हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा है P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। उसके बाद हमने एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी। एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला बोलो बेसिक। 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन p। वेरी गुड। और फिर हमने एक केस लिया था आर मच ग्रेटर देन ए में, तो ई हमने ले लिया था 2kp/r⁻³ r क्यूब। हमने बायसेक्टर वाला लिया था। बायसेक्टर में फॉर्मूला क्या हम ली थी? E इज इक्वल टू माइनस kp kp डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2। 3/2। याद है सबको? यस सर। और फिर वो लिया था तो उसमें kb/r³ आया था। ये हमने पढ़ा। फिर इसका हमने शायद एंगल वाला भी लिया था, थीटा वाला भी, लेकिन यस वो सर। बोर्ड में नहीं आता। ठीक है, अभी जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, पूरा ध्यान क्या है? इलेक्ट्रिक टॉर्क acting on electric dipole in uniform electric field। पूरा ध्यान। टॉर्क acting on electric dipole in uniform electric field। हमने अभी फाइंड किया था इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल खुद कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। हम जो अभी टॉपिक करने वाले उसमें क्या है? टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी? याद रखना, एक्सटर्नल। मतलब कि हम बाहर की किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस करेंगे और देखेंगे कि डायपोल पे कितना टॉर्क लगता है। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बता दूं, तुम्हें पता होगा पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाना। याद है सबको? यस और सर। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आना। अंदर की सर। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पे सेम हो। एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पे क्या हो? सेम हो, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और समझो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिनोट कर रहे हैं। एरो अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो सारे एरो आपस में पैरेलल हैं। और एक और बात ध्यान से नोटिस करोगे तो हर दो एरो के बीच का डिस्टेंस सेम है। दिख रहा है? यस सर। यस सर। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने एरो ड्रॉ किए हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। मुझे बता सकते हो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज किस तरफ होगा? नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड होगा और पॉजिटिव राइट हैंड साइड। अगर मैं नेगेटिव लेफ्ट में रखता हूं, नहीं देखा सर, जाए तो एरो नेगेटिव से दूर जा रहा है, एक्चुअल में नेगेटिव की तरफ एरो आता है ना। तो याद रखना इस साइड कौन सा चार्ज होगा? याद रहेगा? पॉजिटिव वाला। तो हमेशा याद रख लेना, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मूव करती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव। दूसरी बात, डायपोल से उल्टा होगा ना मतलब। वो डायपोल मोमेंट से उल्टा होता है, इंडिविजुअल चार्ज का। लेकिन दूसरी बात, यहाँ टॉपिक का नाम है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने दिखा दी, इसमें हम डालेंगे एक डायपोल। समझो ये रख दिया हमने डायपोल। इस डायपोल में
यहाँ है नेगेटिव चार्ज और यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। रैंडम रखा है हमने। रैंडम का मतलब कैसे भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी। ये है एक्स एक्सिस और ये है तुम्हारा वाई एक्सिस। एक्स और वाई। यहाँ पे जो एंगल है वो है थीटा। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा? A. वेरी गुड, इट्स ए। और नीचे वाला डिस्टेंस यहाँ से ये, वो भी A ही होगा। तो हम यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा माइनस ए। बता सकते हो क्यों माइनस ए? Because क्योंकि वो थर्ड Opposite. क्वाड्रेंट में जा रहा है। बात पता चला है इतना? तो वापस बोलो ना एक बार। भाई यहाँ से तुम्हें पता होता है ये पॉइंट से x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, लेकिन नीचे अगर तुम ध्यान दोगे इस साइड आएगा x नेगेटिव और इस नीचे Yes, क्या sir. आएगा y नेगेटिव, इसलिए ये वाली डायरेक्शन क्या मानी जाएगी? नेगेटिव। Maybe. मैग्नीट्यूड ए ही रहेगा, मैग्नीट्यूड ए ही रहेगा, बट वेक्टर नेगेटिव रहेगा। समझ में आई बात? Okay, sir. Yes, sir. yes, sir. अब दूसरी बात आती है फोर्सेस की। मैंने बताया तुम्हें इस साइड कौन सा चार्ज होगा? लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, Positive. Positive. साइड में नेगेटिव। तो मुझे बताओ अपना जो डायपोल का पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा? Right hand साइड side. की लेफ्ट साइड? Right hand side. Right side. और नेगेटिव चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट होगा? Left hand side. अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो हमने एक फॉर्मूला तुम्हें शायद याद हो, पढ़ी थी हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होती है F अपॉन Q, याद है? Yes, Yes. sir. तो F इक्वल टू क्या होगा? E- QE। इसका मतलब ये हुआ यहाँ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इक्वल्स टू QE, और यहाँ फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू माइनस QE। पता चला माइनस क्यों आया? Yes, sir. अब एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मुझे बताओ डायपोल किस तरफ मूव करेगा? आगे जाएगा, पीछे X axis जाएगा, की तरफ. कि रोटेट करेगा? Rotate. आगे जा सकता है क्या? No, sir. पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर ये F जो है Q, ये इसको आगे ले जाएगा तो ये इसको पीछे ले जा रहा है, दोनों इक्वल ऑपोजिट हैं, तो जब भी ऐसे फोर्सेस लगते हैं तो सिस्टम लीनियरली मूव नहीं करता। कैसे मूव करता है? रोटेशनली। यहां तक समझ में आया सबको? एवरीवन क्लियर? सर समझाओगे मेरे को एक बार फिर से? सर वापस बोलो तो कैसे मूव करता है? फिर से रिपीट करता हूं। हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये ब्लू लाइन से दिखाई है जो लेफ्ट से राइट है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल प्लेस किया है। उस डायपोल का माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज है, एंगल है थीटा। जो प्लस क्यू चार्ज है वो राइट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो माइनस क्यू चार्ज है वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा? लेफ्ट की तरफ। जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा QE, माइनस क्यू पे लगेगा माइनस QE, बट दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं, ऑपोजिट भी हैं। इसका मतलब ये हुआ इसका लीनियर मोशन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? लीनियर मोशन। linear. लेकिन ये दोनों फोर्स एक ही लाइन पे नहीं है। किस पे नहीं है? एक लाइन पे। जैसे सिंपल एग्जांपल समझो, ये एक रॉड है, अगर मैं इसको एक फोर्स यहां लगाऊं और एक फोर्स यहां लगाऊं,
दोनों इक्वल फोर्स लगाऊं, क्या ये कहीं भी मूव करेगी? No, sir. नो सर, Impossible, because their forces are equal, opposite, इक्वल इन collinear. मैग्नीट्यूड, And of Equal, opposite, collinear. कोलिनियर, लेकिन अगर इसको मैं यहां रख दूं और इसको मैं यहां रख दूं तो ये आगे पीछे नहीं जाएगी, बट ये रोटेट जरूर करेगी। रोटेट करेगी इसे। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल, ऑपोजिट, नॉन कोलिनियर। क्या बोलेंगे इसको? इक्वल, इक्वल, ऑपोजिट, ऑपोजिट, नॉन नॉन कोलिनियर। कोलिनियर। तो यहां भी वही है, इक्वल है, ऑपोजिट है, कोलिनियर नहीं है, दे आर नॉन कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर क्या करता है? टॉर्क जनरेट करता है। समझ rotation. में आई बात? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, अब पूरा ध्यान यहाँ पे, as shown in figure, consider an electric dipole having dipole moment P is placed in external uniform electric field directed। सर आवाज कट रही है आपकी। अभी Yes. आ रही है बेटा? सबको आवाज आ रही है? अभी क्लियर है? हाँ। नो सर, now it is clear? यस। Yes, sir. पूरा ध्यान, in external uniform electric field directed towards positive x-axis at an angle, yeah, एक मिनट इसको लिख दो हैवी। As shown in figure, consider an electric dipole having dipole moment P is placed in external uniform electric field directed to a positive x-axis and makes an angle theta with direction of dipole moment। dipole moment की डायरेक्शन याद है? नेगेटिव से पॉजिटिव। क्योंकि डायपोल मोमेंट डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो डायपोल मोमेंट इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। अब पूरा ध्यान, फ्रॉम फिगर it is clear that forces acting on charges of dipole are equal in magnitude, but equal in magnitude, एक सेकेंड, opposite in direction and non-collinear। पता चला इतना? यहां तक कोई डाउट? बेटा सबको समझ में आया यहां तक? Yes, sir. यस सर। अब पूरा ध्यान आगे, hence the resultant force on dipole is 0
but torque is non-zero। अब टॉर्क की बात करें तो टॉर्क लगेंगे इस पे दो फोर्स हैं, इसीलिए टाउ 1 प्लस टाउ 2। टॉर्क की फॉर्मूला याद है? Yes. R into F. R क्रॉस F। तो पहले वाले का जो R है वो है A, फोर्स है QE। दूसरे वाले का R है -A, फोर्स कौन सा है? -QE। तो ये बन जाएगा A क्रॉस QE प्लस A क्रॉस QE। तो A क्रॉस QE क्या बन जाएगा? 2A क्रॉस QE। इसमें Q A के साथ क्रॉस E। किसी को पता है 2AQ क्या होता है? Yes. P. Dipole moment. Dipole तो moment. ये बन जाएगा फॉर्मूला, क्या बन जाएगा? टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा? टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। या इसको हम मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं PE साइन थीटा। समझ में आई बेटा बात? इसका मतलब ये हुआ Yes, sir. कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिजल्टेंट फोर्स ऑन डायपोल इज ऑलवेज जीरो। ऐसा लिख सकते हैं? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड the resultant force on dipole is always zero, always zero, but torque क्या होगा? always non-zero, but torque acting on dipole is may be zero। क्यों may be? क्योंकि अगर ध्यान से तुम टॉर्क की फॉर्मूला देखो तो उसमें थीटा भी आता है। अगर डायपोल को मैं इसके पैरेलल रख दूं, पैरेलल, तो थीटा हो जाएगा जीरो। साइन जीरो की वैल्यू पता है? 0. इसलिए उस वक्त टॉर्क तुम्हारा जीरो हो जाएगा। मतलब टॉर्क हर बार जीरो नहीं होता, बट जीरो हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा मे बी जीरो। समझ में आई बात? पर लेकिन देखो फोर्स की बात करो तो फोर्स हर बार जीरो। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, टॉपिक का नाम क्या है? अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? तो उस पर टॉर्क लगता है। कितना टॉर्क लगता है? P क्रॉस E, PE साइन थीटा। समझ में आई बेटा बात? और रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? जीरो। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? No, sir. लिख लो पास, लिख लो, लिख के मुझे मैसेज करो।